नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। आज जिस सीजन की मैं बात कर रहा हूं उसने भारतीय खुफिया एजेंसी की कार्यशैली, संघर्ष और सच्ची देशभक्ति को पर्दे पे जीवंत किया है। और जब सीजन आ रहा है उसमें न सिर्फ एक्शन और थ्रिल का स्तर ऊंचा है, बल्कि कहानी की गहराई और किरदारों की परतें पहले से भी ज्यादा प्रभावशाली है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। कैप्टन ऑफ द शिप सर, आपसे पहले जानना चाहूंगा कि सीजन 1 आया, पॉजिटिव रिस्पांस आया। सीजन 2 से पहले पॉजिटिव रिस्पांस, सीजन 1 और सीजन 2 के बीच जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, सोशल मीडिया का जो प्रेशर होता है, उसने आपके चैलेंजेस को बढ़ाया फिल्म मेकिंग में इस बार? नहीं, चैलेंजेस बिल्कुल नहीं, और कोई प्रेशर नहीं था हम जी। आप यही चाहते हैं कि आप शुरू से ही चाहते हैं कि आपकी कहानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और एक जिम्मेदारी की स्थिति बनती है जी। ज़्यादातर। और बहुत मज़ा आया हम लोगों को इस सीज़न में वापस आकर काम करने में, और जितना मज़ा हमें आया, आशा है, उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी उतना ही आया। नीरज सर, क्या इसमें कुछ नया स्टाइलिस्टिक या टेक्निकल एक्सपेरिमेंट किया गया? टेक्निकल एक्सपीरियंस मतलब जो सब्जेक्ट है उसके अपने एक रिक्वायरमेंट्स है, और रिसर्च के लेवल्स पर ही बहुत कुछ जो है उसमें जो है इनकॉर्पोरेट किया गया है कहानी में। तो जब आप देखेंगे तो आपको होपफुली मज़ा आएगा। क्योंकि सर, आपके किरदार का जो पर्सनल ग्रोथ आर्क है इस बार किरदार का, किस तरीके से हम देख रहे हैं या आप देख रहे हैं? हम देखेंगे और आप देख रहे हैं। एक और पहलू जी। शायद देखने को मिले। जी। क्या होता है कि अगर कहानी में आपको एक किरदार के बारे में पता ना हो एज एन ऑडियंस, जी। और बाद में उसकी बैक स्टोरी पता चले, जी। तो आपके खुद का देखने का जो नज़रिया है वो बदल जाता है। किरदार वही कर रहा होता है, लेकिन आपका देखने का नज़रिया बदल जाता है, क्योंकि आप उसका पास जानते हो। तो उसकी सहायता लेकर के मैंने कोशिश की है कि जो स्क्रिप्ट में है उसी को ठीक से निभाऊं। जी। क्योंकि वो बात जो है अपने आप इमोशन के ज़रिए वो निकल के आएगी। तो जो उनका जो घर का पोर्शन है जी। उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ, बड़ा अच्छा लगा। और जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जी। जहाँ तक ये बहुत पेचीदा है, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये साइबर क्राइम और बहुत पेचीदा है। तो उसको उससे संघर्ष करना, उसका उपाय निकालना, ये सारी चीज़ें स्क्रिप्ट के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से नीरज ने लिखा हुआ है। सर, एज ए लेमैन अगर मैं पूछूं, क्योंकि साइबर वॉर अभी हम बहुत सारी हेडलाइंस भी पढ़ते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अभी क्या किया है, बहुत सारे अभी डीफेक वीडियोस के बारे में भी हमने देखा है। आपको क्या लगता है कितना डेप्थ तक ये अभी हमारे बीच घुल मिल गया है और नुकसान पहुंचा रहा है? टेक्नोलॉजी का भी नुकसान आप जिस तरह से उसका इस्तेमाल करोगे जी। उस पर निर्भर करता है। टेक्नोलॉजी तो बना है आपकी सेवा के लिए। जी। अगर आप उसकी सेवा करने लगे तो गड़बड़ है। तो आपको करना पड़ेगा कि और जितने भी क्राइम्स हैं, चाहे वो साइबर क्राइम्स हो, जी। चाहे वो घर का क्राइम हो, चोरी चकारी हो, उन सब से निपटने के लिए धीरे धीरे एजेंसीज बनती हैं। जी। ब्यूरोज बनते हैं। जी। और वहाँ पे भी एक्सपर्ट्स बैठते हैं जो उसको ब्लॉक करे, जो भी करना है। तो वही तरीका है, वो ज़िंदगी ऐसी चलती रहती है। आप जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो वहाँ पे ख़राब भी इंसान मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे। विनय सर, आपने इस किरदार को किस तरीके से विकसित किया है? विकसित किया है, मैं बताता हूँ आपको। जिस तरह से इन्होंने उसका इजाद किया नहीं, सही में इजाद तो इन्होंने किया है ना। उस किरदार को लिखने वाले ये हैं, उसको जन्म देने वाले ये हैं, उसके माई बाप नीरज जी हैं। जी। हम क्या हैं? हम तो तुच्छ चीज़ हैं जिसने हम जन्म तो दिया। निमित्त मात्र है। एक पहले पुराना गाना था, एक ने तुझको जन्म दिया रे, एक ने तुझको पाला। कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, समझ रहे हैं आप? तो ये जैसा कहते हैं हम वैसा करते हैं। विकसित करने के लिए भी हमारे मार्गदर्शक यही हैं, हमारे निर्देशक भी यही हैं, सर्वे सर्वा यही हैं। तो इन्हीं के मदद से मैंने, इनकी सहायता से इसको आगे बढ़ाया है। सर, स्पेशल रूप जैसी सीरीज में कॉमिकर्स और गंभीरता के बीच बैलेंस बनाए रखना कितना चुनौतीपूर्ण होता है, कितना मुश्किल होता है? बहुत इट्स वेरी टफ। किसके भी? It's tough because the serious lines that he writes. And we have such serious actors, इनके बारे में आप जानते ही हैं कितने संजीदा कलाकार हैं।
इनके बीच में हास्य की एक लाइन लाने में पसीने निकल जाते हैं। लेकिन मैं 3 साल से लगा हुआ हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी जगह बनाई है मैंने, इनको हंसाने की कोशिश करता हूँ, तो थोड़ा एक तो फनी लाइन ये लोग लिख के दे देते हैं। नीरज सर, एक सक्सेस फिल्म को आप किस तरीके से देखते हैं, जो बॉक्स ऑफिस पे या हिट हो जाए या सोचने पे मजबूर कर दे ऑडियंस को? कुछ सोचने पर मजबूर तो करना ही चाहिए किसी भी कहानी को। कुछ रहना चाहिए आपके साथ फिल्म खत्म होने पर, कुछ तो आप थिएटर से बाहर लेकर जाएं, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं पूछूं कि आज की ऑडियंस स्लो बर्न थ्रिलर को उतना ही अप्रिशिएट करती है जितना फास्ट पेस्ड एक्शन को, कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, दोनों इस पर मेरी कोई राय नहीं है, क्योंकि ऑडियंस बहुत कॉम्प्लेक्स है और कंटेंट बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसको इस तरीके से इतनी सहजता के साथ जनरलाइज करना, मेरे ख्याल से कि मतलब इस तरह का ही कहानी जो है वो हमारे दर्शकों को पसंद आता है, वो गलत होगा। जो मॉरल डायलेमास आपके हम देखते हैं फिल्मों में, वो आपकी निजी सोच को दर्शाती है या सिर्फ एक ड्रामेटिक डिवाइस है सर? कहानियाँ किरदारों से बनती है, और जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो मॉरल डिलेमा है, वो उस कैरेक्टर का है, वो उस किरदार का है। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ उन किरदारों को, बट कॉन्फ्लिक्ट जो है और स्टेट ऑफ माइंड और चॉइसेस जो है वो उस कैरेक्टर का है। ये सीरीज फर्स्ट सीरीज को बढ़ाती है या कुछ नए ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ भी हमें देखने ये आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज हमारा प्रयास यही रहता है कि मतलब जब आप 2 साल बाद जब आप हिम्मत से मिले, तो वो भी 2 साल जो है उम्र में और अपने मैच्योरिटी में छोटे हो जाएंगे। छोटे हो जाएंगे, तो प्रयास यही रहता है। सर, हिम्मत सिंह का इस बार एडी चोटी की जो हिम्मत लगी है, वो कैसे हम उसको नए वर्जन में देख पाएंगे आपका, हिम्मत सिंह का? यार मुझे खुद नहीं पता, लेकिन वो जो था मैंने पढ़ा जी स्क्रिप्ट के अंदर, वो नया था, तो वो मैंने निभाया। अब वो उसका जो भी है असर आप लोग देख लीजिएगा। सर, इस बार जो खतरा है फिजिकल नहीं डिजिटल है, और हम डिजिटल की बात करें, बिकॉज मैं पहले भी आपसे ये सवाल किया, डिजिटली क्योंकि हम चाहते हैं डिजिटली स्ट्रांग होना, लेकिन उसके दोनों पहलू हैं हमारे पास, बैड एंड गुड। डिजिटली स्ट्रांग होना और जिस तरीके से हम हो रहे हैं और जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं फिल्मों में, उसमें क्या सोच को हम अगर चेंज कर पाएँ, कि क्या हम कर पाएंगे जिस तरीके की हम फिल्में नीरज सर बना रहे हैं अभी साइबर वॉर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, क्या हम अपनी सोच को बदल पाएंगे उसको राइट वे में यूज़ करने की? बिकॉज वी हैव सीन सो मेनी अप्स एंड डाउन्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका उत्तर तो मेरे पास नहीं। मुझे नहीं लगता कि सिनेमा इतना बदलाव ला सकता है। जी हाँ, एक असर पड़ सकता है, लेकिन इतना बदलाव तो मुश्किल ही लग रहा है मुझे। एज फार एज सिनेमा इज़ कंसर्न, उसको आप जो जितने भी ड्यूरेशन के लिए आप देख रहे हैं, जी वो आपको एक एक्सपीरियंस दिलाता है, जी और वो एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगे बुरा लगे वो अलग बात है, लेकिन वो कोशिश ये होती है कि कहानी का और कहानी को जीने की एक एक्सपीरियंस आपको देके जाता है सिनेमा। अब उससे कुछ आपको पॉजिटिव मिलता है, नेगेटिव मिलता है, वो सब आप पे निर्भर करता है। इट्स इंडिविजुअल चॉइस, जिस तरह से आप बने हो उस पर निर्भर करता है। तो हम एक जनरल स्टेटमेंट नहीं मान सकते ना कि मतलब वो हिसाब से। विनय सर, OTT क्योंकि OTT पे ये सीरीज़ आ रही है, OTT की बहुत बातें हो रही है। OTT हैज़ गिवन द कंटेंट, अभी हमें जो दिया है रियल कंटेंट हीरो हम कह रहे हैं। आपको लग रहा है कि इस जो OTT के कंटेंट ने थिएटर्स की जो कंटेंट की चैलेंजेस को बढ़ाया? बिकॉज हमने इतना कंटेंट देखा, पसंद कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, और थिएटर्स में कई बार हम नहीं जा पा रहे हैं चीज़ों को लेके, कंटेंट को लेके। तो आपको लगता है कि OTT ने चैलेंजेस थिएटर के वो भी दिए हैं? सौरभ जी, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और सीरियसली, क्योंकि आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है कि OTT की वजह से लोग नहीं जा रहे पिक्चर देखने? सर, इसमें 2 पहलू हैं। बताइए, दोनों बताइए। क्योंकि अगर हम फिल्मों को OTT पे ला रहे हैं तो उसका लोग इंतज़ार कर रहे हैं, बताइए। और दूसरा बहुत महंगी टिकट्स की वजह से भी नॉर्मल। लेकिन मैं आपकी जानना चाहता हूँ कि आपको लगता है चैलेंजेस थिएटर्स के लिए बड़े हैं? पता नहीं, मैं तो देखिए, हम तो मतलब मैं तो एक्टर हूँ जी। मैं कैसे बताऊँ कि मुझे नहीं लगता कि OTT में काम करना अलग है और फिल्मों में काम करना अलग है। काम तो मैं वही करता हूँ। हाँ, लेकिन तो वो मेरा महकमा ही नहीं है ना तो मैं प्रोड्यूसर हूँ, ना मैं एग्जीबिटर हूँ, ना मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, ठीक है ना। अगर तीनों में से एक भी मैं रहता तो शायद आपके सवाल के जवाब देने का मैं प्रयत्न करता।
अभी अगर वो आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं अटकलें लगा सकता हूँ जी। अगर आप चाहें तो मैं आधा घंटा अटकलें लगाता रह जाऊंगा बट वुड आई बी एबल टू टेल यू द एग्जैक्ट ट्रूथ नो आई वुडंट बी एबल टू ऑनेस्टली स्पीकिंग तो आई थिंक जो लोग मीडिया में हैं उनको इस बात का साबका ज़्यादा है मुझे ऐसा लगता है कि OTT हिट हो जाएगा टीवी आ गया है लोग फिल्में देखने नहीं जाएंगे अब सिनेमा कोई देखने नहीं जाना चाहता ये मतलब मुझे नहीं पता यार कि ये थ्योरीज वाई आर दे फ्लोटिंग मुझे बिल्कुल नहीं पता ऑनेस्टली एज एन एक्टर, चलिए एज एन एक्टर OTT पे आपको लगता है कि ज़्यादा फ्रीडम एक एक्टर यूज़ करता है फिल्मों के में? नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता है क्योंकि एक्टर सडनली OTT पे जाके ये नहीं कहता है कि अब मैं कुछ भी कर दूंगा यहाँ पे ऐसा नहीं है वो तो स्क्रिप्ट पढ़ता है ना भाई जी। और एक स्क्रिप्ट जो है वो डिक्टेट करती है कहानी जी। और एक्टर अगर अच्छा एक्टर है समझदार एक्टर है तो वो कहानी में जुड़ना चाहेगा वो अपना तंबू नहीं वहाँ गाड़ के मतलब गर्मी में बर्फ बेचने लग जाएगा समझ रहे हैं आप तो ऐसा होता नहीं है जी। तो एक्टर तो अपना काम वही करेगा स्क्रिप्ट पढ़ के जितनी ईमानदारी से वो काम कर सकता है वही करेगा सर हिम्मत सिंह एक रहस्य में लेकिन समझदार एक किरदार है। इस कॉम्प्लेक्सिटी को निभाना कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? चैलेंजिंग नहीं था, इंटरेस्टिंग था। जी तो और जो भी कॉम्प्लेक्सिटी आप देख रहे जी। हैं वो लिखा गया है पहले से, जी। तो उसको करने में मुझे बड़ा मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। नीरज सर, आपका विजन हमेशा मल्टीलेयर नैरेटिव्स के लिए जाना जाता है। इस बार कहानी को कैसे लेयर किया आपने स्पेशल ओप्स के सेकंड सीरीज को? कैसे लेयर किया है आई रियली डोंट नो टू आंसर दैट कि कैसे लेयर किया गया है बट मल्टी लेयर्ड है जैसा आपने कहा तो ऑब्वियसली एक स्ट्रक्चर होता है और सब प्लॉट्स होते हैं दैट्स इट मुझे क्या लगता है इन्होंने किया है जी। कि इन्होंने हर लेयर के लिए एक एक्टर लेके आए हैं ठीक है और इसीलिए आप देखेंगे इसमें बहुत सारे एक्टर हाँ, समझ रहे हैं आप इतने सारे एक्टर लेके आए हैं तो मतलब वो पीछे बाराती वो गाना बजाने के लिए नहीं आए हैं, कुछ काम ही करने के लिए आए हैं सो ऑल ऑफ देम हैव अ मीनिंग इन द स्टोरी इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू नो टंग इन चीक तो आई थिंक हिज स्टोरीज आर सो पावरफुल दैट दे फाइंड डिफरेंट लेयर्स यू नो इन इट्स ओन टेलिंग नहीं सर, क्लाइमेक्स जो है, क्योंकि क्लाइमेक्स की आजकल हम 5A 5B बहुत सारे क्लाइमेक्स देख रहे हैं फिल्मों में भी, हाउसफुल 5 में भी। जो हम क्लाइमेक्स की अगर मैं बात करूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है अब, क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज़ें अब हो रही हैं। क्लाइमेक्स इसका सरप्राइजिंग है या ओपन एंडेड? नहीं एवरी सीजन हैज अ क्लोजर जी। तो एंड आई हैव नेवर बीन अ फैन ऑफ ओपन एंडेड सीजन्स। मुझे नहीं लगता है कि अपने ऑडियंस के साथ आप इंसाफ कर रहे हैं कि वो 7 एपिसोड तक ये कहानी को फॉलो करे उसके बाद आपको पता चले कि सीजन में उसका रेजोल्यूशन नहीं हुआ। आई हैव नेवर बिलीव्ड इन दैट काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग, तो आपको क्लोजर मिलेगा। एक आखिरी सवाल सर, OTT ने ऑडियंस और के रिश्तों को, आपको लगता है कि ऑडियंस का जो कनेक्ट है वो OTT को लेके, क्योंकि आपने सर बताया कि चीज़ों को आपने बड़ी सिंप्लीफाइड तरीके से मेरे को बताया, लेकिन आपको लगता है कि ऑडियंस का रिश्ता भी अब OTT के साथ बदला है? अगर मैं आपसे पूछूं बनिस्बत किसके? सर, मतलब कनेक्टिविटी जो है बहुत ही स्ट्रांग हो गई है अब OTT के कंटेंट को लेके, उसके सब्जेक्ट को लेके, उनकी कहानियों को लेके, उनके किरदारों को लेके। हम चाहते हैं ऐसा हो, वरना हमारा काम रुक जाएगा। तो हम चाहते हैं ऐसा हो और ऐसा होता रहेगा। आप अच्छा कंटेंट बनाइएगा, आई थिंक ऑडियंसेस विल लैप इट अप। सर अब क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इतना बेहतरीन किरदार भी नहीं सर, मैंने आपकी तरफ देख के सवाल किया है। अरे आपने जो कृपा की है मुझ पे यानी लगातार हम आपके किरदारों को Thank देखते you, thank हैं you so much, और सौरभ जी। यू हैव ऑलवेज सरप्राइज्ड अस। थैंक यू सो मच इस बार आपका जो किरदार है स्पेशल ओप्स में, हमें क्या स्पेशलिटी देखने को मिलेगी? क्या कुछ चेंजेस है या विल सी द सेम? बहुत उतार चढ़ाव बहुत है, मैं बोल दूंगा तो मतलब कैट विल बी आउट ऑफ द बैग। लेकिन मेरा एक सवाल है जाते जाते, जी। सर आप इतने स्टाइलिश कैसे हैं? मैं मतलब आई मीन डज समबडी स्टाइल यू फॉर द इंटरव्यूज और इट्स योर ओन पर्सनल स्टाइल? सर देखिए, कैमरा सामने तो मैं सही बोलूँगा कि जब हम आपको सर्च करते हैं, वी सी योर स्टाइलिंग ऑल। मुझसे प्रेरित होकर आपने जड़ाऊ गहने पहने हैं? क्या वाह 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 वाह। मैं भी इट्स वेरी वेरी नाइस। Thank you, sir. यू नो मतलब मैं नज़दीक आ रहा हूँ तो मतलब ऐसे मुझे लगता है कि मुझे अपना काला चश्मा लाना चाहिए था। देखिए, जिस तरीके से आपने मेरी घड़ी की तारीफ की, मैं ही कहूँगा कि स्पेशल ओप्स में हर वो चमकता सितारा है।
जो आपकी आंखों की रोशनी को टिमटिमाएगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, आपको वेट नहीं करना है बहुत सारी सीरीज का अलग अलग वीक के लिए, वो एक साथ आ रही हैं 11 जून से, 11 जुलाई से, 11 जुलाई से आ रही पिटवाइएगा है महाराज। 11 जुलाई से आ रही है। और अगर आप पहले वाले सीजन के फैन हैं तो मुझे लगता है कि आप इसके अब सुपर फैन होंगे, बिकॉज कहानी कुछ ऐसी नीरज सर लेके आते हैं और किरदार वही हैं, लेकिन उनकी जो उनमें जो नयापन है वो आपको देखने को मिलेगा। अगर आप नीरज सर के फैन हैं और के सर के फैन हैं और विनय पाठक सर के भी फैन हैं, मैं तो कह रहा हूँ अगर फैन नहीं भी है, अगर आप नए नए OTT देखना शुरू किया आपने, तो इसको देखिए और फिर आप वापस जाके 1 और 1.5 देखिएगा, ये मेरा दावा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।